मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। इस अध्यात्म विद्या केंद्र के संस्थापक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन। समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, परम श्रद्धेय संतजन। सनत कुमार जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश देना प्रारंभ किया और मृत्यु का क्या स्वरूप है इसका निरूपण करने के उपरांत वास्तव में मृत्यु हमारी दृष्टि में क्या है, इस विषय का उन्होंने प्रतिपादन कर दिया। जीव कब तक इस जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा, इसका भी उन्होंने विस्तार से निरूपण किया। एवं मृत्युम जायमानं विदित्वा ज्ञाने तिष्ठन् न विवेति ही मृत्यु। इस प्रकार से मृत्यु के विषय को जो ठीक ठीक समझ लेता है वो फिर कभी भयभीत नहीं होता। इस ब्रह्म विद्या की महिमा यही है कि वो निश्चिंत होता है, वो कभी भयभीत नहीं होता। और
जिस समय वो अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करता है, अपनी महिमा का अनुभव करता है, तो उसके पास मृत्यु आके वैसे ही नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से मृत्यु उसके पास आकर के नष्ट हो जाती है, जैसे कोई एक मिट्टी का ढेला पत्थर की तरफ फेंको तो छिन्न भिन्न हो जाता है। मृत्यु उसके पास स्पर्श तक नहीं कर सकती। ऐसी इस ब्रह्म विद्या की महिमा है। इसलिए मृत्यु अंतःकरण की अनेकानेक वृत्तियों के साथ तादात्म्य करने पर हम उसको मृत्यु कहते हैं। स्थूल शरीर से संबंध विच्छेद होकर के यह सूक्ष्म शरीर चिदाभास यहाँ से जाता है, उसके इस शरीर से निकल जाने का नाम ही हम मृत्यु कहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर के चित्त के भीतर जो षड दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, राग द्वेष अहंकार अभिमान, और जिनसे प्रेरित होकर के ये जीव आत्मस्वरूप की तरफ प्रगति नहीं कर पाता, उसी का नाम मृत्यु है। अपने स्वरूप से प्रच्युत हो जाता है, अपनी महिमा से च्युत हो जाता है सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप, लेकिन अपने आप को ना जान करके देहात्म भाव को प्राप्त करके और संसरण में पड़ जाता है, इसी का नाम मृत्यु है। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इस ब्रह्म विद्या की ये महिमा है, इस ज्ञान की ये महिमा है। ये शरीर वैसे दिखता है, भूख लगती है, प्यास लगती है इस शरीर में। ये सृष्टि भी बिल्कुल ज्यों का त्यों दिखती रहती है, ये ईश्वर सृष्टि। वृक्ष है तो वृक्ष दिखेगा, पक्षी है तो पक्षी दिखेंगे, तत्ववेत्ता को भी वो सब ज्यों का त्यों दिखाई पड़ेगा। लेकिन बीच में जो एक भ्रमात्मक संबंध है, मिथ्या जो प्रतीति थी, वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई। जब मिथ्या प्रतीति का नाश हो गया, अपनी महिमा में चले गए, अब उनको मृत्यु कभी स्पर्श तक नहीं कर सकती, क्योंकि उनको अनुभव हो गया कि यह देह मैं नहीं हूं, यह जीव भी मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध परब्रह्म परमात्मा हूं। धृतराष्ट्र ने अब प्रश्न पूछा। जो मृत्यु के विषय में धृतराष्ट्र का प्रश्न था, वो तो उपदेश हो गया। अब धृतराष्ट्र ने पुनः प्रश्न पूछा। 17वां श्लोक है, एक बार पुनः पढ़ते हैं, कल पढ़ा था। यानेव आहोरिज्जया साधु लोकान् दुजातीनां पुण्यतमान् सनातनान् तेषां परार्थं कथयन्ति वेदाः एतद्विद्वान्नोपैत कथं नु कर्म। द्विजाति नाम, यहाँ पर दूसरी पंक्ति में है द्विजाति नाम। ये उस कर्ता को संबोधित किया जा रहा है जो यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त हैं और गुरु की शरण में रह करके जिन्होंने वेदाध्ययन किया है। तो वेद में यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है, तो इज्जया, तो वेद में प्रतिपादित जो यज्ञ आदि का निरूपण है, वो सब का सब ये ब्रह्मचारी द्विज करता है। और जब करता है तो क्या होगा, उसी यज्ञ करने के द्वारा एक अपूर्व नाम की शक्ति पैदा होती है, जो साधु लोकान सनातना पुण्यतमान, जो महापुरुषों के द्वारा समर्थित श्रेष्ठ लोक, कौन, देवलोक, गंधर्व लोक, ब्रह्मलोक इत्यादि,
कैसे हैं? पुण्यतम हैं, बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं और सनातन हैं, उन लोकों की प्राप्ति यह करता है। कहने का मतलब है कि यह वेद में प्रतिपादित है, यह वेद में प्रतिपादित है और साधु जनों के द्वारा यह उपदेश दिया गया है। दो प्रकार से, तेषां परार्थम कथयन्ति इह वेदाः, इसी बात को वेद उपदेश करते हैं। देखो, वेद उपदेश करते हैं, निगम हो गया, और आचार्यों के द्वारा हमने श्रवण किया है आहु, ये आगम हो गया। तो आगम और निगम जो हमने गुरु परंपरा से श्रवण किया है वो भी यही सुना है कि द्विज लोग श्रेष्ठ कर्म करते हुए श्रेष्ठ पुण्य लोक की प्राप्ति करते हैं। उसी बात को वेद भगवान बार बार घोषणा करते हैं कि तुमको ऐसे यज्ञ अनुष्ठान, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। कहाँ? कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेत शतम समाः, या जहाँ पर कह दिया केवल अविद्या की उपासना करेगा, अविद्या में लगा रहेगा तो वो अलग लोक को प्राप्त करेगा, केवल विद्या की उपासना करेगा तो अलग लोक को प्राप्त करेगा। विद्याम च अविद्याम त यस्तद वेदो उभयम शः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते, ये भी कहा गया है। तो ऐसे अनेक जगहों पर श्रुतियों में भी कहा गया है। दोनों बातें हैं, गुरुजनों से भी हमने सुना है, आचार्य परंपरा से हमने श्रवण किया है, और श्रुति प्रमाण से भी यही होता है कि श्रेष्ठ यज्ञ आदि कर्म करते रहना चाहिए, जिससे बढ़िया बढ़िया लोक मिलते हैं। तो एतद विद्वान न ऐति कथम नु कर्म, तो हे भगवान फिर एतत माने इस कार्य को, विद्वान जो ज्ञानी है, ज्ञानी लोग हैं, तत्ववेत्ता लोग हैं, वो कथम नु ऐति, ये इस कर्म को क्यों नहीं करते? यानी ज्ञानियों को भी कर्म करते रहना चाहिए। तो ज्ञानी लोग क्यों नहीं कर्म करते? अब यहाँ पर जो मूल प्रश्न है इस विषय में कि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है, इसलिए ज्ञानी को कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, पहला ये। दूसरी बात है जो धृतराष्ट्र के मन में विषय है कि चूंकि श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा भी ये बात कही जाती है कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, इसलिए ज्ञानी लोगों को भी कर्म करते रहना चाहिए। इसको कहते हैं कर्मनिष्ठा। ये जो कर्मनिष्ठा वाला है वो इसी प्रकार से बात करता है कि जब तक जियो तब तक कर्म करते रहना चाहिए। कर्म क्यों छोड़ना? जबकि जो वेद और वेदांत के तात्पर्य का निर्णय है उसमें निर्णय ये है कि कर्म करता है आदमी कर्तृत्व भाव के साथ, मैं करने वाला हूं, इस वृत्ति के साथ में आदमी कोई न कोई कर्म करता है। जो ज्ञानी हो गया उसके भीतर का कर्ता भाव ही नष्ट हो गया तो कर्म कैसे करेगा? हाँ, एक व्यक्ति अगर मर गया, अब उसको आप कोई उपदेश दो कि बाएं चल कि दाएं चल, सड़क पर गिर पड़ा मर गया, अब उसको उपदेश दो कि खड़े होकर के प्रणाम करो तेरे गुरु जी आए, आपकी उस आज्ञा का पालन वो जो मरा हुआ है वो कैसे करेगा? हाँ? तो एक मृत व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, चाहे माँ होवे, चाहे पिता होवे, चाहे गुरुजन होवे, उनके सामने खड़े होकर के प्रणाम वो नहीं करेगा, चाहे आप आज्ञा दो चाहे श्रुति आज्ञा दे। ऐसे जो कर्ता भाव था वो कर्ता भाव पहले था तो हम कर्म करते थे, उस कर्ता को हम उपदेश देते थे कि सूर्योदय पर उठ जाओ, सूर्योदय हो जावे तो आप स्नान कर लो, गायत्री मंत्र का जाप करो, संध्या बंदन करो। किसको दे रहे थे उपदेश आप?
उस कर्ता को, जो करने का भाव रखता है, मैं करने वाला हूं, और जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके भीतर का वो कर्ता भाव ही समाप्त। तो आपका उपदेश किस काम का हुआ? आप किस काम का? एक व्यक्ति के 32 दांत ना हो और उसको कह दो मंजन करो, कहां करेगा? कहां करेगा? एक भी बाल ना हो और कह दो कि कंघी कर, कैसे करेगा? पांव ना हो और कह दो दौड़ के आओ, कैसे करोगे? तो वो जो कर्ता था, जो क्रिया का आधार था, वो ज्ञान से नष्ट हो गया, तो कैसे करेगा कर्म? वहां कौन सी श्रुति और कौन सा आज्ञा आदि काम करेगी? लेकिन पूछने वाला कहता है नहीं, जब तक ज्ञानी है तब तक भी उसको करते रहना चाहिए। दूसरी बात है, दूसरी चीज है, जब किसी को कुछ चाहिए तब उसको करने की बात आती है। अमुक लोक चाहिए तो ये वाला यज्ञ करो, अमुक लोक चाहिए तो ये वाला यज्ञ करो, पुत्र चाहिए तो ऐसा यज्ञ करो, बेटा चाहिए, पुत्री चाहिए तो ऐसा अनुष्ठान करो, आपको राज आदि चाहिए तो ऐसा यज्ञ करो, गौधन चाहिए तो ऐसा, ये सब वर्णन है। तो सब में एक बात आएगी, आपको ये चाहिए तो ऐसा करो, ये चाहिए तो ऐसा करो, अमुक पद चाहिए तो ऐसा करो। ये जो तत्व वेत्ता है उसके भीतर तो चाहिए शब्द ही खत्म हो गया। अब उसके भीतर तो कोई आकांक्षा अपेक्षा ही नहीं रह गई, वो तो अपने आप में ही रमण कर रहा है। आत्मरति ही आत्म क्रीडावान एष ब्रह्म विदाम वरिष्ठा। तो जब उसको चाहिए ही नहीं तो आपके उपदेश का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिसको चाहिए उसको उपदेश हम दे सकते हैं, उस पर उपदेश लागू होगा, लेकिन अब उसके भीतर कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। तो दो चीजें हैं। जो ज्ञानी हम किसको कहते हैं? ज्ञानी माने किसको? जिसके भीतर कर्ता भाव समाप्त हो गया और जिसके भीतर अब किसी प्रयोजन की सिद्धि की बात नहीं रही। वो तो जहां पहुंचना था पहुंच गया, जो जानना था जान लिया, जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया। यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। तो अब उसको कुछ रहा ही नहीं, अब क्या उपदेश दें उसको? लेकिन धृतराष्ट्र इस बात को नहीं समझ पा रहा है। इसीलिए धृतराष्ट्र कह रहा है ज्ञानी को भी कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए कर्म का आप क्यों खंडन करते हो? कर्म तो आदमी को करते रहना चाहिए। एक बार बार ऐसा शब्द आएगा और भगवान भाष्यकार इस पर लगातार प्रहार करते रहेंगे। उत्तर क्या देते हैं? सनत सुजात उवाच एवं ह्यविद्वान् उपयाति तत्र तत्रार्थ जातं च वदन्ति वेदाः हानिहयायाति परं परात्मा प्रयाति मार्गेण निहत्य मार्गान्। सनत कुमार भगवान ने अब देखो उत्तर दिया। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम ठीक कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो। एवं इस प्रकार से जो तुम कह रहे हो राजन, एवं ही धन अविद्वान, यहां पर संधि विच्छेद करना, ही है, ही धन अविद्वान। इस प्रकार से जो अज्ञानी लोग हैं वही लोग ऐसी बात करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? तुम कौन हो? हाँ, अगर ऐसा कह दिया कि इस प्रकार से अज्ञानी लोग बात करते हैं, इसका मतलब सीधे सीधे हो गया कि तुम तो अज्ञानी हो, यही तो है, और सीधा सीधा तुम अज्ञानी हो। हाँ, तो इस प्रकार से अज्ञानी लोग ऐसा बात कहते हैं। एवं ही अविद्वान।
अच्छा, जब ऐसी बात करेंगे, क्यों ऐसी बात करते हैं? क्योंकि उनके चित्त में कर्ता, कर्म, क्रिया, प्रयोजन, इसमें दृढ़ निष्ठा है उनकी। इसको कहते हैं क्रिया कारक फल। इसी का नाम संसार है। क्रिया कारक फल या हेतु फलात्मक संसार, हेतु फलात्मक, इनके चित्त में इसका दृढ़ संस्कार बैठा हुआ है। और चूंकि इसका दृढ़ संस्कार बैठा हुआ है तो वो लोग इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक जियो तब तक यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करते रहो। कौन? मीमांसका, पूर्व मीमांसका, कर्मनिष्ठा वाले। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? उपयाति तत्र तत्र। तत्र तत्र माने भाई वहां वहां, जैसी जैसी निष्ठा होगी, जैसे जैसे कर्म करेगा। एक यज्ञ करोगे तो वहां 1 मंजिला महल मिलेगा, 4 यज्ञ करोगे तो वहां पे 4 मंजिला महल मिलेगा, पक्का है। हाँ, तो 4 मंजिला जिसको महल मिलेगा वहां पर, वो 2 मंजिला वाले से कहेगा तुझसे मैं बड़ा हूं। भाई इंद्र के पास ज्यादा रथ होगा, वो देवराज है। और उसके साथ में जो और देवता हैं, पवन देवता हैं, कुबेर हैं, वरुण हैं और मरुत 49, ये सब हैं। तो छोटे छोटे देवता हैं, यही तो ना। तो उनके पास कम वैभव होगा, छोटा छोटा वैभव होगा, तो अमुक अमुक उनको लोक की प्राप्ति होगी। देखो, आर्थ जातम च वदन्ति वेदा। अर्थ जातम माने अलग अलग विषय भी वहां पर प्राप्त होंगे। अब ऐसा थोड़े है कि इंद्र का जो आनंद कानन वन है उसमें सब जाकर के बैठ जाओ मैं, ऐसा नहीं है। सब उसके अधिकारी नहीं है इंद्र के वन में। हाँ, यहां तक कि इंद्र के वन के जो पुष्प हैं वो तोड़ने का अधिकारी सब नहीं है। भागवत पढ़िए, समस्या है। भागवत में वर्णन आया है कि भगवान सत्यभामा को लेके इंद्रलोक गए। सत्यभामा को लेके इंद्रलोक गए। वर्णन ये हुआ कि कुछ नारद जी कुछ करते रहते हैं। नारद जी द्वारका पहुंचे और सत्यभामा के महल में पहुंचे। सत्यभामा को स्वागत वगैरह किया तो एक पुष्प भेंट किया। सत्यभामा ने कहा इस लोक का तो दिखाई नहीं पड़ रहा ये पुष्प, देवर से कहां से? बोले उसके वन में लगा है, देवराज के। ऐसा कहीं पर आज तक है नहीं देवी, और उसके बगैर तो तुम्हारा महल सूना है, उसके बगैर आपका महल बिल्कुल सूना है। आप कह लो दुनिया में थोड़ा सा आग लगा के चले गए हो। और उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेके देवलोक जाते हैं। वहां पर इंद्र के महल में पहुंचे। इंद्र की पत्नी शची उनके पास बैठे। जब उनके पास बैठे तो शची की जो दासियां थीं, शची की दासियां, वो पारिजात पुष्प की माला लेके आई सत्यभामा को पहनाने के लिए। तो शची राजरानी हैं, उन्होंने वहीं से इशारा किया दासियों को, हे ले जाओ। नहीं, हाँ, अरे ये स्वर्ग के आनंद कानन वन का पुष्प है, मर्त्यलोक के प्राणी के लिए नहीं है, ये मर्त्यलोक से आई हैं। वो दासियां वो फूलों का जो है हार था उसको चुपके से बगल खिसका दिया, पहनाया नहीं। उसके बाद अब जहां पर भगवान को अतिथिशाला में निवास दिया था स्वर्ग में, जब भगवान सत्यभामा के साथ आए महल में, सत्यभामा ने अनशन कर दिया। ये उस जमाने से चला आ रहा है। हाँ हाँ, अनशन कर दिया। अब ये ऐसा अगर वृक्ष हमारे महल में नहीं होगा, द्वारका में तुम नहीं रहेंगे। ऐसा वृक्ष हमारे द्वारका के महल में होना चाहिए। भगवान ने कहा एक ही है, दूसरा है नहीं। सत्यभामा ने कहा कुछ भी हो वे कुछ भी हो। ओ महाराज, भगवान उखाड़ लिए उस पेड़ को। हाँ, उखाड़ लिए, गारुण पर रख करके पेड़ लेके चल पड़े। जब पेड़ लेके चल पड़े और खबर लगी इंद्र को, तो लड़ने के लिए आया। अभी रात में स्वागत कर रहा था,
पूजा पाठ कर रहा था, सवेरे घोर युद्ध हुआ, घोर युद्ध होता है और बाद में फिर जो है बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। अब इसको थोड़ा सा अब आप लोग भागवत पढ़िए, इसलिए पूरा विस्तार में समझिए। तो स्वर्ग का जो भोग है वो अलग अलग लेवल के लोगों के लिए है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब भाई आपको जूहू में घर चाहिए तो अलग रेट है, कोलाबा में घर चाहिए तो अलग रेट है, थाना में चाहिए तो सस्ता मिल जाएगा, बगल में उल्लासनगर है, भांडुप मुलुंड है, कुरला है, थाना है, आपको अलग मिल जाएगा। और आप कहो नहीं हमको तो कोलाबा ही चाहिए, तो आपके पास उतना पूंजी ही होनी चाहिए, उतनी होना चाहिए। हाँ, और नहीं तो जैसे भी जिसके पास जो हो, हाँ, जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, ऐसे जैसे यहाँ पर श्रेणी है ऐसे वहाँ पर भी श्रेणी है। अर्थ जातम चा वदन्ति वेदाः, वेद भी ऐसे अलग अलग विभाग करके बताते हैं। कैसे विभाग? पुत्र चाहिए तो पुत्रेष्ट यज्ञ, पशु चाहिए तो अमुक यज्ञ, महल चाहिए तो अमुक यज्ञ, तो विभाग करके बताया ना। और अथर्ववेद में तो ऐसी भी बात है कि दुश्मन को मारना है तो भी मेरे पास मंत्र है। हाँ, किसी को चाहिए तो बताना। हाँ, वैसे हम बताते नहीं जल्दी। हाँ, किसी भी मंत्र के उपयोग के लिए उसमें जो होता है उसके 7 विभाग होते हैं। जब यज्ञ आदि होता है तो उसके 7 विभाग होते हैं। हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रस्तोता आदि, निधन, ऐसे 7 विभाग होते हैं। तो वो सब विधि पूर्वक सीखना पड़ता है। कोई भी मंत्र होता है तो उस मंत्र के एक देवता होते हैं, ऋषि होते हैं, छंद होता है, वो सब आपको जानना, उसका विनियोग होता है। बिना उसके जाने आपने कैलेंडर में देख करके पढ़ना शुरू कर दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋषि कौन है पता नहीं, छंद कौन सा है? गायत्री, छंद गायत्री है। कितने अक्षर हैं? गिनोगे तो 23 अक्षर निकलेगा, गिन डालो। फिर शुरुआत में जो ओम है अलग है, जो 3 और हैं भू भुआ स्वाह, वो क्या है? व्याहृति है। उसको छोड़ के गिनोगे तब 23 अक्षर निकलेगा। लेकिन गायत्री छंद में अक्षर कुल होते हैं 24, तो 24 अक्षर के छंद को हम गायत्री कहते हैं। और इसमें कुल 23 अक्षर है, तो 24वां अक्षर कहाँ से होगा? तो इस पर विचार किया गया। तो वहाँ पर जहाँ पर आया वरेण्यम, जो शब्द है ना, तत्सवितुः वरेण्यम, तो आधा अणा और या, इसको आप लोग 1 गिनते हो, आधा है तो उसको 1 गिना तो 23 हो गया। वहाँ पर ई आता है बीच में, ई है वो साइलेंट है, उसको जोड़ करके तो 24 अक्षर पूरा किया जाता है। इस प्रकार से उसका विभाग है, समझना पड़ता है। तो छंद, ऋषि, देवता, विनियोग अगर नहीं जानोगे तो आपको उस कर्म का उचित फल प्राप्त नहीं होगा। तो वेद भगवान ऐसे बताते हैं। अब देखो फिर कहते हैं आनी ही आयाति, जो शब्द है ना आनी है, आनी माने निष्काम। आनी का अर्थ हुआ जिसके भीतर किसी भी प्रकार की अब कोई कामना नहीं रह गई, आनी है निष्काम। तो जो निष्काम महापुरुष हैं, जो महापुरुष लोग जिनके चित्त में उस लोक की कामना ही नहीं है। देखो वेद भगवान ने कामना की बात बताई, ये वाला लोक चाहिए तो ये वाला लोक चाहिए तो ये, और जिसके मन में उस लोक की कामना ही नहीं है वो उस कर्म को क्यों करेगा? समझ में आ रहा है? अब वो कपड़े की दुकान है, उधर बर्तन की दुकान है, लेकिन जिसको बर्तन चाहिए नहीं उस गली में क्यों जाएगा? जिसको वस्त्र चाहिए नहीं उस गली में क्यों जाएगा? तो आनी है, जो निष्काम पुरुष है,
जिसके चित्त में कोई कामना नहीं है, उसके लिए ये सब का सब किसी प्रयोजन वाला नहीं। तो जो भी वेद में बताए गए हैं वो जिसके भीतर कोई कामना है उसके लिए बताए गए हैं, और जिसके भीतर कोई कामना है नहीं उसके लिए वो कोई लागू वहां पर नहीं होता। अच्छा, ऐसे लोग कैसे हैं? परम परात्मा, वो पर ब्रह्म परमात्मा को जानते हैं और निहत्य मार्गेण प्रयाति, जो कर्म वाला मार्ग है उन सारे मार्गों को पार करके वो उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ऐसे तत्ववेत्ता महापुरुष जो विद्वान हैं उन पर इनके लिए कहा गया निस्त्रय गुण्यो पथ विचरिताम तत्र को विधि को निषेधा। वहाँ पर तत्र वेदा अवेदा भवति, उस अवस्था में तत्व ज्ञान की स्थिति में वेद भगवान का नियम भी अब उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनके भीतर कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। अब भाई आपको विद्यालय में पढ़ना है तो आपको विद्यालय के नियम का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट चाहिए। और अब आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, आप पढ़ने नहीं चाहते हो, तो अब आप पर विद्यालय का नियम लागू नहीं होता। उसी प्रकार से जो परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर गया उसको अब कुछ चाहिए ही नहीं, और भीतर से अहम कर्ता का भाव। अच्छा, जिसको चाहिए नहीं वो करेगा क्या? कर्म हेतु काम स्यात्, कामना होगी तो कर्म करोगे, और कामना होगी तो कर्म करोगे, तो कर्म करोगे तो कर्ता बनोगे। हाँ, जब प्रयोजन ही नहीं रहा, जब प्रयोजन ही नहीं रहा तो फिर कर्म नहीं रहा, जब कर्म नहीं रहा तो कर्ता भाव नहीं रहा, तो आपका कर्ता कर्म प्रयोजन सबका सब धराशायी हो गया, तो आप विद्वान हो गए। तब तो आप यही रहते रहते उस परब्रह्म परमात्मा से मिल गए, मुक्त हो गए। तो वहां पर दो बातें कही थी, एक तो जो आचार परंपरा से हमने सुना था इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, दूसरे वेद ने कहा है इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, यहां पर उत्तर क्या है सनत कुमार जी का, कि वेद भगवान ने कहा है सही है, लेकिन उसके लिए आज्ञा दिया है जिसके मन में संसार का कोई लोकांतर का प्रयोजन है। ज्ञानी वो है जिसके भीतर कोई प्रयोजन है नहीं। और जो गुरु लोगों का जो आज्ञा है वो आज्ञा भी उसी को दी जाती है जिसके भीतर कर्तृत्व का भाव हो। हमने दृष्टांत दिया, जैसे मर गया कोई, अब उसको कह दो कि प्रणाम कर उठ के, फूल माला चढ़ा, तो कैसे चढ़ावेगा? क्योंकि अब कर्ता भाव उसके भीतर है ही नहीं। तो जो करने वाला था वो समाप्त हो गया, जीवत तो समाप्त हो गया, तो विद्वान हो गया, तो अब कौन सा उपदेश हम उसको देंगे? तो आचार परंपरा से जो उपदेश मिलता है वो साधक के लिए है, और वेद भगवान जिसके मन में कामना है उसके लिए कहते हैं। अब वो जो साधक था वो सिद्ध हो गया है, तो अब आचार परंपरा से जो उपदेश है उससे भी और वेद के बताए से भी ऊपर उठ गया। इसलिए ज्ञानी लोगों के लिए कोई कर्म का विधि नहीं बताई जाती। तो ज्ञानियों की मौज है, उनका मन हो करे, ना मन हो ना करे। तत्ववेत्ता की ऐस महिमा, उनकी महिमा है। अगला श्लोक फिर से प्रश्न करता है, एक प्रश्न उत्तर क्लियर होना चाहिए, प्रश्न उत्तर दोनों स्पष्ट होना चाहिए। जो प्रश्न था, ज्ञानी को भी कर्म करते रहना चाहिए। हेतु दो बताया था, एक तो आचार परंपरा से उपदेश और दूसरा श्रुति का उपदेश। ठीक है, उत्तर जो दिया था, उत्तर दिया कि प्रयोजना भाव है और कर्ता का भाव है, इसलिए जो है ज्ञानी के लिए कोई आदेश लागू नहीं होता। फिर से प्रश्न है, एक श्लोक में प्रश्न, एक श्लोक में उत्तर हो गया। थोड़ा गंभीर है, सनद सुजाती है। हाँ, धृतराष्ट्रवाच कोसो नियुक्ते तमजं पुराणम्
सचेदिदं सर्वमनुक्रमेण किं वास्य कार्यमथवा सुखं च तन्मे विद्वन् ब्रूहि सर्वं यथावत्। अब धृतराष्ट्र का जो प्रश्न है ये थोड़ा अन्वय कठिन है इसका। हाँ, तात, पहले नीचे की पंक्ति देखो, तात में वह विषय, वह ज्ञान की बात, में मुझको, विद्वान ब्रूहि, हे सनत कुमार जी आप विद्वान हैं, आप उस बात को मुझको बताइए। सर्वम यथावत, सब कुछ यथावत, जैसा सही सही है वैसा आप हमको बताइए। ये नीचे का जो पंक्ति है सीधा प्रश्न है। क्या पूछना चाहते हो तुम, क्या प्रश्न है? तो ऊपर की जो है 3 पंक्तियां प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझना। काहा असौ, वो कौन है? काहा माने कौन, असौ ये कौन है, कौन है? हाँ, सर्वम, हाँ, ईदम, देखो ईदम ढूंढना, चेत ईदम है, चेत धन ईदम, तो ईदम सर्वम अनुक्रमेण तमजम पुराणम कहा असौ नियुक्ते। ये ईदम सर्वम, ये जो सारी सृष्टि दिखाई पड़ रही है, ईदम सर्वम, ये जो सारा जगत दिखाई पड़ रहा है, ये सारा जगत अनुक्रमेण उसी एक परब्रह्म परमात्मा से क्रम से पैदा हुआ। कैसे? वो परमात्मा एक था, उसकी एक अचिंत शक्ति माया थी, माया उपहे चेतन होकर के सृष्टि का सोपाधिक ब्रह्म हो गया, फिर वो सोपाधिक ब्रह्म से, सगुण ब्रह्म से हिरण्यगर्भ हुआ, हिरण्यगर्भ से फिर आकाश हुआ। अब देखो क्रम से हुआ, आकाश से वायु, उसके बाद अग्नि, जल, पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पतियां, औषधियां, उससे फिर नाम रूपात्मक जगत, और उससे 4 प्रकार के ये प्राणी, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज और अंडज, ये 4 प्रकार के प्राणी, ये सब का सब क्रम से अनुक्रमेण इदम सर्वम, समझ में आना चाहिए ना, इदम सर्वम अनुक्रमेण, ये सारा का सारा जगत, इदम सर्वम, ये सब का सब सारा जगत क्रम से, पूरा क्रम से उस परब्रह्म से उत्पन्न हुआ। बिल्कुल सही बात है। और हमने सुना क्या कि ये जो बना इसमें वही आकर के समा गया, है ना, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश्य, ये सारा बना और इसमें आकर के समा गया। तो ये जो सारा जगत बना, तो कह असौ नियुक्ते, कह असौ नियुक्ते, इस जगत में जब भी हम कोई काम देखते हैं, तो जब भी कोई काम देखते हैं तो उस कार्य को लगाने वाला, कराने वाला कोई होता है, कोई ना कोई कराने वाला होता है। हाँ, चाहे आप जड़ में देखो चाहे चेतन में देखो। एक बच्चा पढ़ता है तो उसको पढ़ने के लिए लगाने वाला क्यों? उसके चित्त की लगन, उसके चित्त में जो प्रयोजन है वो भी प्रेरक बन रही है ना। माता पिता बाहर से प्रेरक हैं, बेटा पढ़ लो, लेकिन बच्चे के चित्त में जो कोई परीक्षा पास करने की लगन है वो प्रेरक बन रही है ना, वो लगा रही है उसको पढ़ने में। अगर वो ना होवे तो माँ बाप लगे रहो डंडा लेकर के, हाँ, तो फिर तो लगाने वाला कोई ना कोई तो एक प्रेरक होता है ना। अरे आप यहां सत्संग में आके बैठ गए, कोई प्रेरक है ना। कौन प्रेरक है? ज्ञान की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, प्रेम की इच्छा, भक्ति की इच्छा, कोई प्रेरक है वही तो ना। तो जैसे इस जगत में
कोई भी आदमी काम करता है तो उसका प्रेरक कोई होता है, उस काम को लगाने वाला कोई होता है। तो ये जो सारी सृष्टि बनी उस परमात्मा ने बनाई, तो परमात्मा को किसने लगाया? कहा असौ। हाँ, वो छोटा बच्चा से पूछो, हाँ छोटे बच्चे से पूछो, बढ़िया बात पूछता है। हाँ, ये दुनिया किससे बनी? हमने कहा पृथ्वी से। पृथ्वी किससे बनी? उसका बाप कौन? जल। जल का बाप कौन? अग्नि। अग्नि का बाप कौन? वायु। वायु किससे बना? आकाश। आकाश किससे बना? उससे। फिर महातत्व। उससे वो किससे बना? हिरण्यगर्भ। वो किससे बना? अव्यक्त। अव्यक्त किससे बना? परमात्मा से, पुरुष से। पुरुष किससे बना? भगवान का बाप कौन? भगवान का बाप कौन? तो श्रुति भगवती ने मना किया, बस अति प्रश्न है, रुक जाओ। हाँ, ये हमेशा फिर नहीं चलता। हाँ, रुक जाओ। पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। रोका, ये अति प्रश्न है, इसके बाद नहीं। हाँ, लेकिन जीव तो पूछता है कि ये सारा जगत बनाया तो कौन प्रेरक था? किसने बनाया? आप समुद्र में लहर उठती है, आप लहर का दृष्टांत देते हो, 1000 तरंगे उठती हैं, बिना प्रेरक के नहीं है। कौन? हवा जो चल रही उसके कारण वो लहर उठ रही है। हवा जो चल रही, हवा ना चलती तो वो तरंग क्यों उठती? हाँ, आप अगर एक भूकंप भी आ रहा है तो वो अचानक नहीं आ रहा है। पृथ्वी के अंदर गर्भ में कोई घटनाएं घट रही, कोई पृथ्वी की प्लेट जो है गर्म हो रही, ठंडी हो रही, कुछ भी बिना किसी प्रेरक के नहीं हो रहा है। तो अगर उसने बनाया, किसकी प्रेरणा से? किसकी प्रेरणा? मीमांसा दर्शन में आ जाएंगे थोड़ा सा तो वहां कहेंगे ये समष्टि वासना वही प्रेरक का काम करती है। सारे जीवों की इच्छाएं वही सृष्टि का निर्माण की प्रेरक होती है। किसकी प्रेरणा? ऊपर का एक पंक्ति का अर्थ समझ में आया ना? कहा असौ नियुक्ते, इस परमात्मा को कौन लगा देता है? कौन परमात्मा? तम अजम पुराणम। तम अजम पुराण। अजम माने अजन्मा, उस पुरातन सनातन उस परमात्मा को जिससे सारी जगत की सृष्टि क्रम से पैदा होती है, उसको कौन प्रेरित करता है? उसको चलाने वाला कौन है? अच्छा, अब आगे देखो। किम वा अस्य कार्यम। किम वा अस्य कार्यम। अस्य कार्यम, इसका कार्य क्या है? हाँ, इसका कार्य क्या है? हाँ, इसका कार्य क्या है? इसका मतलब हुआ कि इसका प्रयोजन क्या है? इसका क्या प्रयोजन है? क्यों आया? किम वा अस्य कार्यम। हाँ भाई, किस लिए आया है? किस लिए आया है? हाँ, अभी तो तुरंत ही आप पूछोगे ना, क्यों आए? हाँ, डॉक्टर के पास जाओ, यही पूछता है, किस लिए आए हो? किस लिए आए? दुकान पर जाओगे, क्या पूछा जाएगा? क्या चाहिए? हाँ, तो किम वा अस्य, यहां एक शब्द जोड़ लो तो समझ में आए। किम वा अस्य प्रयोजनम। चलो, अगर सृष्टि बनी तो इसका प्रयोजन क्या था? किस लिए बनी? उसको जरूरत क्या पड़ी थी? अपने सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म में रहता, मस्ती में रहता, क्यों बनाई उसने? हाँ, हाँ, उसने तो सृष्टि बना दी और हम झक्के खा रहे हैं यहां पे। मांडू के कारिका में तो कई हेतु दिया, क्यों बनाई, कई प्रकार का। और वहां पर कह दिया देवस्य एष स्वभावः आप्त कामस्य का स्पृहा। तो किस लिए? किम वा अस्य कार्यम, उसका क्या मतलब था? अथवा, देखो शब्द है ना, अथवा। हाँ, एक चीज कह सकते हो, अकेले बैठे बैठे दुखी हो गया था वो। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आदमी अकेले में उसको मजा नहीं आता, एकाकी ना रमते, अकेलेपन में अच्छा नहीं लगता, तो बैठे बैठे दुखी हो गया होगा। जब बैठे बैठे दुखी हो गया होगा तो सुखम चा, वो सृष्टि क्यों बनाया? सुख के लिए। हम सृष्टि बनाएं और हम सुखी हो जाएं।
इसका मतलब अगर उसने सुख के लिए बनाया तो पहले वो क्या रहा होगा? दुखी। तो भाई अब यहाँ पर तीन शब्द है, तीन प्रश्न हो रहा है इस एक श्लोक में। ये सारा जगत जिसने भी बनाया उसको प्रेरणा देने वाला कौन? नंबर 1, ठीक है। जो सारी सृष्टि को बनाया उसका प्रयोजन क्या था? और अगर आप कह दो कि उसका प्रयोजन सुख की प्राप्ति था, सुख के लिए बनाया, तो इसका मतलब कि वो अभी दुखी था, तभी तो सुख के लिए बनाया। हाँ, अगर दुखी ना होता तो सुख के लिए क्यों बनाता? तो क्या वो दुखी है? क्या उसके भीतर किसी चीज का अभाव है, किसी बात का कष्ट है? भगवान ये विषय पूरा का पूरा, हे विद्वान, हे सनत कुमार जी महाराज, मैं ब्रूहि तत, वो सारा विषय हमको यथावत ज्यों का त्यों हमको बताइए, ठीक ठीक प्रकार से समझाइए। यह सारा सृष्टि, सारा जगत क्यों बना? अब ये सारे प्रश्न को आप ले आओ। ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, कब बनाई, कहाँ बैठ के बनाई? बनाने वाले के पास शरीर था कि नहीं? शरीर था कि नहीं? अगर शरीर था तो शरीर तो पहले से बन गया, निर्माण तो पहले से हो गया। अगर शरीर था तो सृष्टि तो पहले से बन गई, और शरीर था नहीं तो बनाया कैसे? किमीह किम काया सखलु किमुपाय स्त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। देखो, किमीहा किम काया, वो बनाने वाले के पास में शरीर था कि नहीं? काया, किमीहा किम काया, किम उपाया, किससे बनाया? किमीहा किम काया सब। इस त्रिभुवन को, सारे जगत को बनाने वाला, अच्छा बनाने के लिए कहीं बैठना तो पड़ा होगा। किमाधारो, कहां बैठ के बनाया उसने, किस जगह? और कहीं बैठा था, इसका मतलब जहां बैठा होगा तो बन गई सृष्टि। उपादान क्या था, किससे बनाया? ये सारा प्रश्न मन में आता है। ये सारे विषय आप हमको समझाइए कि वो बनाने वाला, सारे जगत को बनाने वाला, वो कौन है, किसकी प्रेरणा से बनाया, और किस प्रयोजन से बनाया, और जब बनाया तो क्या सुख के लिए बनाया? और बनाया तो बना करके उससे अलग हो गया फिर वो, जैसे निमित्त कारण होता है, जैसे कुम्हार घट को बना के घट से अलग हो जाता है, तो क्या वैसे बनाया? सनत कुमार जी कहते हैं तुम्हारा प्रश्न ठीक नहीं है, तुम बहुत उल्टा सीधा पूछ रहे हो, तुम्हारा प्रश्न ही ठीक नहीं है। सनत सुजातुवाच दोषो महानत्र विभेद योगे ह्यनादि योगेन भवन्ति नित्याः तथास्य नाधिक्यमपैति किञ्चित् अनादि योगेन भवन्ति पुंसः। दोषो महान अत्र, यहां बहुत बड़ी समस्या तुम पैदा कर रहे हो। दोष एक, हाँ, महान दोष अत्र, आपके प्रश्न में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। किस बात की समस्या? विभेद योगे। विभेद योगे माने आपने दो चीजों को बिल्कुल अलग अलग करके समझ लिया। दो को, किसको? जीव और ईश्वर।
जीव और ईश्वर को बिल्कुल अलग अलग करके समझ लिया। आपका इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। हमारे यहाँ पर 5 उसके किसी भी बात को निर्णय करने के लिए 5 अंग होते हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। तो तुम्हारी प्रतिज्ञा ही गलत है यहां, क्योंकि बनाने वाला अलग। यही ना, आपने पूछा क्या था कि इस सृष्टि को जिसने बनाया उसको किसने प्रेरणा दी। इसका मतलब बनाने वाला अलग और उसका प्रेरक बिल्कुल अलग है ना। तो इसका मतलब सृष्टि अलग और सृष्टि को बनाने वाला कोई अलग। तो आपने तो 2 भेद बना दिया। हाँ, किसका? एक करने वाले का और एक कराने वाले का। एक नियोजक और एक नियंत्रित्व। एक जो है, एक ऐसा है जिसको आपने काम में लगाया और दूसरा वो हो गया जो काम में लगा रहा है। हाँ, है ना। तो ये 2 प्रकार का आपने भेद बना दिया। तो ये जो भेद आपने बना दिया कि एक करने वाला अलग और करवाने वाला अलग, ये तुम्हारा भेद बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा, बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा। ये बहुत बड़ा दोष हो गया। और इससे विचार करोगे तो जीव और ईश्वर का भेद सिद्ध हो जाएगा। और जीव और ईश्वर का भेद अगर सिद्ध करोगे तो श्रुति से विरुद्ध है, श्रुति विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, अनुभव विरुद्ध है। वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। देखो, हाँ, विभेद योगे ही अनादि योगेन भवन्ति नित्याः। और यही चीज है, अनादि योगेन भवन्ति नित्याः। भाई देखो, ये तो बात ऐसा है ना, अनादि योगेन माने ये जो यहां पर अनादि शब्द जो आता है ना, अनादि माने यहां पर माया कह लो, प्रकृति। ये माया या प्रकृति, उसी माया के संयोग के कारण, उसी माया से युक्त होने के कारण भवन्ति नित्याः। नित्याः माने जीवाः। ये सारे के सारे जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। यहाँ नित्या माने जीवा। तो हाँ, तो इस प्रकार से ऐसा जो है, थोड़ा सा इसमें भाष्य बढ़िया था। अच्छा, बहुत बड़ा है, देख लिया ना, बहुत बड़ा भाष्य है, लेकिन बहुत अच्छा है, बाद में आप लोग पढ़ लेना। तो 200, अब इस श्लोक का अर्थ समझ लो। 200 महान अत्र, हम केवल शब्द का एक एक भाव समझना। अत्र महान दोषो भवति, यहां पर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी अगर आपने ऐसा समझा तो। किसका? तो नियोज्य और नियोक्त्री भाव, एक कर्ता और दूसरा कराने वाला, कर्ता कारयिता, ये 2 प्रकार का भेद पैदा हो जाएगा। वास्तव में ऐसा है नहीं। वो जो परब्रह्म परमात्मा है, जो नित्य परमात्मा है, उससे अनादि योगेन माया जुड़ी, माया उससे लग गई और माया से युक्त होने के कारण भवन्ति नित्याः। ये जितने जीव हैं, नित्या माने जीव, ये सब के सब पैदा हो गए। जब जीव पैदा हो गए तो उनके मन में खाने की भावना पैदा हुई, भूख लगी तो वनस्पतियां पैदा हो गई। जीव हुआ तो उसके मन में देखने की इच्छा हुई तो आंख पैदा हो गई। उसके भीतर सुनने की इच्छा हुई तो कान रूपी इंद्रिय पैदा हो गई। तो जीव के साथ में सारी सृष्टि भी पैदा हो गई। इस प्रकार से ये सारी सृष्टि अनादिकाल से चल रहा है। हाँ, एक बात और समझ लेना राजन, ऐसा होने पर भी तथा अस्य न आधिक्यम अपैत किंचित। आधिक्यम माने महिमा, अपैत माने नष्ट होना। ये जो जीव का अपना असली स्वरूप था सतचित आनंद का, उसकी महिमा का कभी नाश नहीं होता।
जीव का भी और उस ईश्वर का भी। ईश्वर ने माया को धारण किया, ईश्वर ने माया शक्ति को धारण किया। तो माया शक्ति को धारण किया तो माया का कुछ लग गया होगा उसमें कि नहीं? नहीं समझ आ रहा। अरे आप कोयला को हाथ में छुओ तो कालिख लग गई कि नहीं लग गई? हाँ, आप हींग को हाथ में पकड़ो तो हाथ में गंध आ गई कि नहीं आ गई? तो ऐसे ईश्वर ने माया को पकड़ा होगा तो माया का जो कुछ न कुछ है वो ईश्वर में लगना चाहिए। तो कह रहे ना आधिक्यम अपैति किंचित। ये जो जीव के स्वरूप में भी जीव अविद्याग्रस्त हुआ, ईश्वर माया उपहित हुआ, उपहित होने पर भी माया के गुण दोष से जरा भी उसकी महिमा का प्रभाव नहीं पड़ता। असंगो ही अयम पौरुषः, उसमें कुछ छू नहीं जाता। तो जैसे माया के तीनों गुण से ईश्वर अछूता है, ऐसे अविद्या कामना कर्म से ये जीव भी अछूता है। बिल्कुल उसी प्रकार से उसकी महिमा का नाश नहीं होता, वो अपनी महिमा में रहता है। अरे अब थोड़ा सा गंभीर भाई, आप जैसे आप देवता के शरीर में थे, वैसे चींटी के शरीर में थे, वैसे गधा घोड़े के शरीर में थे, वैसे आज मनुष्य के शरीर में हो। कितनी कमी हो गई आपके? हाँ, गधे की आंख देखती है कि नहीं? कौवे की आंख देखती है कि नहीं? हाँ, चींटी की आंख देखती होगी कि नहीं? हमारी भी आंख देखती है कि नहीं? और कई बार तो जितनी बढ़िया नजर हमारी है, इससे हजारों गुना ज्यादा तेज चील और बाज की है। तो जितनी सूंघने की शक्ति हमारी है, हाँ, जितनी सूंघने की शक्ति हमारी है, इससे सैकड़ों गुना ज्यादा तो कुत्ते की है और जीवों की है। तो वो जो भीतर आपका, चाहे ये शरीर धारण करो चाहे असुर का शरीर धारण करो, आपके भीतर जो जीव है वो ये शरीर से, इसके गुण दोष से वो भी लिपायमान नहीं होता। अरे चलो आंख फूट गई तो भीतर वाला मैं अंधा हो गया क्या? अगर आपने कहा मैं अंधा हूं तो ये आपकी मिथ्या प्रतीति है। आंख नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन तब भी आप कह रहे हो हाँ तुम आए हो। हाँ, सूरदास को बड़ा जो है, हाँ, वो कपड़े की सरसराहट से पहचान जाता है कौन आए हो। तो आंख नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लगता है गिलास कहाँ रखा, हाँ गिलास दिखाई नहीं पड़ रहा। तो भीतर से तो देख रहा है ना, ढूंढ रहा है, भीतर से तो देख रहा है। तो देखने की शक्ति का नाश नहीं होता। न ही दृष्टोर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते। तो हाँ, अंतिम पंक्ति है अनादि योगे न भवन्ति पुंसा। बस हाँ, अब एक बात आ गई, ये अविद्या हमसे कब जुड़ी? माया ईश्वर से कब जुड़ी? कब जुड़ी? ये माया भगवान से कब जुड़ी, या अविद्या हमसे कब जुड़ी? तो कहते हैं इसका कब की बात मत पूछना। कब की बात मन पूछना। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभवपि। प्रकृतिम पुरुषम चैव, प्रकृति और पुरुष दोनों कैसी है? अनादि है। जब अनादि है तो इनका संयोग भी अनादि है। तो कब ये माया ईश्वर से जुड़ी, इसका हम ठीक ठीक बता नहीं सकते। अविद्या हमसे कब जुड़ी, या कह दो जीव कब बना, पहले कब बना, फर्स्ट टाइम कब बना, बोले इसका हम निर्णय नहीं कर सकते। अनादि योगे, ये न जाने कब से चलता चला आ रहा है। तो आप राजन जो पूछ रहे हो, इसमें प्रश्न आपका बहुत उचित नहीं, क्योंकि आप दो चीजों का भेद करके पूछ रहे हो, कर्ता कारयिता का, हाँ, जगत का और जगत के बनाने वाले का, जीव और ईश्वर का भेद करके पूछ रहे हो। और सत्य तो ये है कि ये श्रुति विरुद्ध है, ये बात सही नहीं है। माया शक्ति से उपहित होने के कारण उसने जगत को बनाया। जब जगत बना तो इसमें जीव बन गए और हम जीव लोग अविद्या से ग्रसित हो गए।
अविद्या से ग्रसित हम हुए, माया से उपहित वो हुआ, फिर भी हम दोनों ही वास्तव में उससे अनादि और अस्पर्श है, बिल्कुल अछूते। अस्पर्श योगो वही एक नया योग है। कौन सा? अस्पर्श योगो। याद है कहाँ का है? चलो एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। य एतद्वा भगवान स नित्यो विकार योगेन करोति विश्वम् तथा च तत्शक्तिरित्यस्म मन्यते तथार्थ योगे च भवन्ति वेदाः। या एतद, एतद या ये जो है कौन? सारे जगत का मूलाधार वो जो है कौन है? नित्य सा भगवान, वही नित्य भगवान है। सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले कौन? भगवान। उनको हम कहते हैं भगवान। उत्पन्न हुए ऐसा मत कहना, उनको कोई कराने वाला है ऐसा मत कहना। वो कौन है? नित्य। नित्य कहने का मतलब हुआ कि उनको चलाने वाला और उनसे पूर्व और कोई नहीं, उनका जन्म नहीं है। हाँ, विकार योगेन, यहां जो विकार शब्द है इसको माया समझो। विकार माने माया, माया से युक्त हो करके वही ये सारे जगत की रचना आदि करते हैं, वही सारे जगत हाँ करते रहते। तथा च तत्शक्ति इति अस्म मन्यते। मन्यते ज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं? कि वो जो माया शक्ति है ना, तथा चा तत्शक्ति, वो माया उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की शक्ति है। गीता का श्लोक प्रमाण, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। जैसे कल्पना की शक्ति मेरी है, मेरी कल्पना की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति मेरी है, प्रेम करने की शक्ति मेरी है। वो शक्ति हमसे अलग भी नहीं है और हमसे हमेशा जुड़ी भी। क्योंकि गहरी निद्रा में हम कौन सी कल्पना करते हैं? जब सुषुप्ति में गए तो कौन सा संकल्प करते हैं? हाँ? तो वो शक्ति है मेरे भीतर। 2 और 2 9 और 8 9 प्लस 8 कितना हुआ? कहां से गुणा किया, कहां से जोड़ा? कौन सी शक्ति? आपसे एक है कि अलग हो शक्ति? जिस शक्ति से आपने कैलकुलेट किया वो शक्ति आपसे अलग है कि एक है? अगर एक है, हम कहो, आप कहो एक है, तो मैं कहूंगा गहरी निद्रा में आप कैलकुलेट करके दिखाओ। 2 और 2 कितना हुए? गहरी निद्रा में आप सो रहे हो, हम पूछे 2 और 2, आपको हाँ, तो उस समय तो नहीं कर पा रहे हो। तो वो शक्ति आपसे गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। वो शक्ति आपसे तथा च, वो आपकी शक्ति है गुणा भाग करने की। जब चाहते हो तो गुणा भाग करते हो, जब नहीं चाहते हो तो नहीं करते हो। आप उसके स्वामी हो, आप उसके स्वामी हो। अरे भाई, आप भोजन करने बैठो, हम भोजन करने बैठे और कोई आके पूछे महाराज जीव के बंधन का स्वरूप बताओ, हम कहेंगे भैया चुप रहो, पहले रोटी खाने दे। हाँ, खा लो उसके बाद पूछना। मैंने वो शक्ति मेरे पास है, लेकिन अभी उसका उपयोग, बताने की शक्ति का उपयोग मुझको करना नहीं। इस समय क्या मुझको भोजन करना है, बाद में तुझको समझा देंगे, ठीक है ना। ऐसे परमात्मा की एक शक्ति है जिसका नाम है माया। हाँ, तथा च तत्शक्ति इति इसम मन्यते। और वो जो शक्ति है वो है कि नहीं है? बोले क्यों नहीं है? वेद भगवान में लिखा है, तथार्थ योगे च भवन्ति वेदाः। सारे वेद इसी बात को पक्का कर देते हैं, निश्चित करके बताते हैं। हाँ,
सएस जीव परिमोहितात्मा। हाँ, वो जो जीव है वो अपने माया से इस प्रकार से भ्रमित होता है। और तो जीव अविद्या से ग्रसित हुआ, ईश्वर की शक्ति है माया, वो जब चाहता है माया शक्ति को धारण करता है, माया शक्ति को धारण करके इस जगत की रचना, स्थिति, प्रलय सब कर देता है, फिर भी वो सबसे अछूता रहता है। अरे यथा स्वप्ने, जैसे आप सारे स्वप्न की सृष्टि कर देते हो और स्वप्न के आग से, स्वप्न के पानी से आप बिल्कुल अछूते हो, उसी प्रकार से आप धृतराष्ट्र ने कहा अच्छा दुनिया बन गई, जगत बन गया, वो परमात्मा तो अछूता रहता है, मान लिया सृष्टि का नियंता तो, लेकिन जो जीव है इस सृष्टि के अंतर्गत, वो जीव जब कोई कर्म करेगा तो उसे छुएगा कि नहीं छुएगा? जो जीव है जब कोई कर्म करेगा तो पाप पुण्य से वो ग्रसित होगा कि नहीं? अब अगला प्रश्न हम लोग कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।